नमस्कार। विलियम आर्चर का जन्म 23 सितंबर सन 1856 में हुआ। वह एक स्कॉटिश लेखक, रंगमंच व कला समीक्षक और अंग्रेजी वर्तनी में सुधार के पक्षधर थे। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे जल्द ही एडिनबर्ग इवनिंग न्यूज़ में एक प्रमुख लेखक बन गए। हालांकि कानूनी करियर की तलाश में वे जल्द ही लंदन चले आए और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय लंदन में ही बिताया। इन सब के साथ विलियम आर्चर की एक गुप्त अभिलाषा भी थी, हिंदू धर्म का अध्ययन व उसकी आलोचना करना। सन 1917 में इंडिया एंड द फ्यूचर नामक अपनी पुस्तक के साथ पश्चिमी दुनिया को भारतीय हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के बारे में बताने का कार्य विलियम आर्चर ने शुरू किया। लेकिन इस कार्य का प्रारंभ उन्होंने अपनी बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण, सीमित ज्ञान और असीमित घृणा के साथ किया। आर्चर ने बड़ी ही निडरता के साथ जाति व्यवस्था, कला व मूर्तियों का विश्लेषण किया और भारतीय रीति रिवाजों पर अपनी मूर्खतापूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। विलियम आर्चर का भारतीय कला पर एकदम अनूठा दृष्टिकोण था। उनके अनुसार प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों की अद्भुत रचनाएं जैसे अजंता और एलोवेरा की गुफा और खजुराहो की जटिल कामुक मुद्राएं विशाल अतिरेक से अत्यधिक कुछ भी नहीं है। ये बहुत हास्यास्पद है कि जिन मूर्तियों की सुंदरता और जटिल शिल्प कौशल ने शताब्दियों से इस विश्व को मोहित किया है और जो आज भी हिंदू धर्म के इतिहास और उसके पराक्रम का गौरवगान करती हैं, वह उनकी दृष्टि में केवल अश्लीलता तक सीमित था। वह आध्यात्मिकता, कामुकता और सौंदर्य शास्त्र के बीच जटिल नित्य को पहचानने में बुरी तरह से विफल रहे, जो भारतीय कला में हर ओर व्याप्त है। इस प्रकार उन्होंने केवल इसे नग्नता और अतिरेक तक सीमित कर दिया। इस बात पर कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि विलियम आर्चर जैसा व्यक्ति, जो कला समीक्षक के एक सम्मानित पद पर आसीन है, वह कैसे कलात्मक अभिव्यक्ति की गहराई, आध्यात्मिक आधार और इन उत्कृष्ट कृतियों के निर्माण में निहित सूक्ष्म कौशल की अवहेलना कर सकता है। विलियम आर्चर ने अपनी मनोरंजक पुस्तक में बड़ी ही विनम्रता पूर्वक घोषित किया कि हिंदू संगीत निराशाजनक निम्न स्तर का है। बेशक ये उनकी मूर्खता का परिचय है कि जिसे वे निराशाजनक कह रही हैं, वह जीवन की एक गहन साधना है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। भारतीय सांस्कृतिक संगीत वो है जो सुनने वाले को उसकी आत्मा की गहराइयों में उतार देता है, जो सुनाने वाले को आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। भारतीय गीत, संगीत, भजन और कीर्तन हिंदू समाज की एक समृद्ध और गहन विरासत है जिसने सदियों से श्रोताओं को मोहित किया है। हमें इस बात में भी संदेह है कि क्या वास्तव में आर्चर को कभी सितार की वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि, बांसुरी की धुन या तबले की मनमोहक लय सुनने का भी आनंद प्राप्त हुआ होगा जिसकी वे आलोचना कर रहे हैं। विलियम आर्चर ने प्राणायाम को पालथी मारकर बैठना व अपने नाभि का चिंतन बताया था। आर्चर को अपनी सीमित सोच के साथ केवल यही समझ पाए कि पालथी मारकर बैठना नाभि का चिंतन करना ही हो सकता है, पर यदि वह वास्तव में इसकी गहराई में उतरते तो उनको पता चलता कि पालथी मारकर बैठना एक गहन अनुशासन है जो शारीरिक क्रिया से कहीं आगे जाता है। यह अंतर आत्मा के सद्भाव का प्रवेश द्वार है, एक ऐसा अभ्यास जो व्यक्ति को उसके जीवन शक्ति के सार को समझने और उसके परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। बेशक वह यदि आज जीवित होते तो उन्हें ये देखकर असीम पीड़ा होती कि वह जिसे पालथी मारकर बैठना कह रही हैं, वही आसन, वही प्राणायाम आसन आज संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है और विशिष्टतया पश्चिमी जगत के लोग आज इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। विलियम आर्चर आपकी और हमारी सोच से भी कहीं अधिक मूर्खतापूर्ण तर्क लगा सकते थे। तभी तो उनके अनुसार हिंदू धर्म में सच्ची नैतिकता, यूडेमोनिया अर्थात खुशी की खोज, उपयोगितावाद और कर्तव्यवाद जैसे उच्च अवधारणा निहित नहीं है। यूडेमोनिया अर्थात खुशी की खोज आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने और ईश्वर के साथ मिलन के आनंद का अनुभव करने की धारणा के माध्यम से हिंदू धर्म के भीतर अपना स्थान पाती है। हिंदू ऋषियों और संतों की संपूर्ण शिक्षा मानव अस्तित्व के उस अंतिम लक्ष्य आंतरिक आनंद, संतोष और शांति के महत्व पर जोर देती है। उपयोगितावाद खुशी और आनंद को बढ़ावा देने का सिद्धांत है। हिंदू नैतिकता में जो जटिल रूप से बुना हुआ है,
अहिंसा का सिद्धांत सभी प्राणियों के प्रति करुणा का विस्तार करता है, सद्भाव और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देता है। दयालुता, दान और निस्वार्थ सेवा के कार्यों को पुण्य और महान माना जाता है, जिससे कि समाज के समग्र कल्याण में योगदान होता है। जहाँ तक बात रही नैतिकता की, हिंदू धर्म और धार्मिक कर्तव्यों के पालन पर आधारित एक नैतिक ढांचा है। शास्त्र सही और गलत के अंतर करने के लिए हमें एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण निष्ठा और नैतिक आचरण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हिंदू धर्म को एक दुखी और अनैतिक धर्म के रूप में घोषित करना यह आर्चर के सीमित दृष्टिकोण का परिणाम था, जहां वे दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक की सूक्ष्म जटिलताओं और आध्यात्मिक गहराई को समझने में पूरी तरह से विफल रहे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया इन द फ्यूचर में लिखा कि भारत को पूरी तरह से बर्बर साबित करना होगा ताकि उसके स्वशासन के दावे को नष्ट या नुकसान पहुंचाया जा सके। एक बर्बर सभ्यता में शिष्टाचार, भाषा, संस्कृति, संगीत, कला और यहाँ तक कि आधारभूत शासन प्रणाली का भी अभाव होता है। और पूर्व में विलियम आर्चर ने जो भी प्रयास किए वो इसी वाक्य, इसी पंक्ति को सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं। वह राम के विषय में लिखते हैं कि राम मानव स्वभाव के लिए अत्यधिक संत हैं। लेकिन क्या कभी विलियम आर्चर ने स्वयं राम के जीवन की सरलता को समझने का प्रयास किया? हाँ, राम निसंदेह एक महान मनुष्य थे जिन्होंने अपने चरित्र से भारतीय संस्कृति और धर्म में एक आदर्श स्थापित किया। राम का जीवन एक आदर्श नायक का प्रतीक है जिन्होंने अपने माता पिता, धर्मपत्नी, गुरु और प्रजा के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया। श्री राम के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग अपनाना चाहिए, भले ही उसमें कितने ही कांटे क्यों ना हो। राम वास्तव में बस एक नाम नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म और उसके समाज की आत्मा है। और आर्चर शायद इसी आत्मा को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन वह ये नहीं जानते थे शायद कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस अपना स्वरूप बदलती है। आर्चर के विचारों में तो माता सीता का सद्गुण इतना अधिक है कि वह अनैतिकता की सीमा तक पहुंच जाता है। तो यदि कोई धर्मपत्नी अपने पति के प्रति समर्पित है और दूसरे पुरुषों की बुरी हरकतों पर रोकती है, तो ये अनैतिक कैसे हुआ? बेशक आर्चर के विचार उनके पश्चिमी देश की सभ्यता को दिखाते हैं। उनकी सीमित बुद्धि ये कभी नहीं समझ पाएगी कि एक चरित्रवान नारी के लिए उसकी मर्यादा ही उसका सर्वत्र होता है और उसके पति के प्रति उसका समर्पण उसकी निर्बलता नहीं बल्कि एक निष्ठा होती है। और माता सीता ऐसी ही एक आदर्श धर्म पत्नी थी। अंग्रेजी अभिजात वर्ग के गलियारों में भले ही आर्चर की पुस्तक ने अपना स्थान प्राप्त किया हो, लेकिन उस समय पर भी भारत के बुद्धिजीवी लोग थे, भारत के जो सबसे प्रमुख लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। विशिष्ट रूप से श्री अरबिंदो जी ने इसकी कड़ी आलोचना की। वास्तव में यदि देखा जाए तो विलियम आर्चर गलत व्याख्या के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक में मनमानी तरीके से एक प्राचीन संस्कृति को और उसके समाज को केवल विशाल अतिरेक और नग्नता तक सीमित कर दिया।